हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी लाखों करोड़ों लोगों की तरह यूपीआई यूज़र हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हो सकता है कि आप जितना सेफ अपने पैसों को समझ रहे हैं वो पैसे उतने सेफ ना हो सकता है कि आप किसी दिन सुबह उठो और आपके फ़ोन में ये मैसेज आया हुआ हो कि आपके खाते में इतने रुपए का लीन लग चुका है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये लीन लग क्यों रहा है और कैसे लग रहा है। सपोज करिए कि आप एक शॉपकीपर हैं और आपने किसी को अपना कोई सामान बेचा। सपोज करिए आपने एक कूलर बेचा किसी को 10,000 20,000 रुपए का, और उस व्यक्ति जिसने आपको पेमेंट किया हो उसके पास वो पैसे किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन के थ्रू आए हों, या उसने किया हो या कहीं गलती से उसके अकाउंट में वो पैसे आए हों। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो कूलर बिका है वो पैसे आपके रोक दिए जाएं आपके बैंक द्वारा या साइबर क्राइम द्वारा। चूंकि आपकी तो कोई गलती नहीं है इसमें, तो अब आप क्या करेंगे? आपके साथ ये कैसे हो सकता है, आप तो ये सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं 8.5 लाख लोगों के साथ ऐसा हुआ है सिर्फ 2025 में, और भी लोगों के साथ ये चीजें हो रही हैं। अराउंड 22 से 23 हजार करोड़ रुपए लोगों के फंसे हुए हैं अकाउंट्स में, सिर्फ इसलिए क्योंकि या तो वो सपोजडली अक्यूज्ड हैं, या फिर उनके अकाउंट में वहां से पैसे आए हैं लेयर होके, जो कि शायद वो किसी सही तरीके से नहीं आए हो। तो सिर्फ ये मान लेना कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ, दिस माइट नॉट बी वेरी राइट फॉर यू। तो समझिए इसमें क्या हो रहा है, और अगर आपके साथ ऐसा हो तो उससे बाहर कैसे निकलना, उन पैसों को वापस कैसे क्लेम करना है। ओके। तो पहले तो ये चीज़ है कि आपको डरना नहीं है। अगर सिर्फ आपके अकाउंट में लीन लगा है या फ्रीज लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गलत किया है। हो सकता है कि आपके साथ गलत हुआ हो। सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाना है। बैंक पे चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक के हाथ में बहुत कुछ नहीं है। बैंक आपको सिर्फ ये बता सकता है कि कहाँ से ये कंप्लेन हुई है, कौन इसके ऑफिसर हैं, और आपको वो ट्रांजैक्शन नंबर दे सकते हैं जिसके थ्रू जो कंप्लेन नंबर है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। तो आपको रिटर्न में, इन रिटर्न बी वेरी केयरफुल। बैंक हो सकता है आपको अवॉइड करे रिटर्न में देने से, तो आपको बिल्कुल रिटर्न में कंप्लेन देना है, उस पे स्टैंप लगाना है, और ईमेल, बाकी चीज़ें, उनका ईमेल, बैंक का ईमेल और बाकी सारी चीज़ें, डिटेल्स आपको लेनी है। एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको लेना है उनसे, और उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को लेके, क्योंकि अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं नंबर नहीं होगा तो आपसे कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपका कोई रेफरेंस नहीं है। ठीक है। तो आपका जो स्टेट साइबर सेल है उसको कांटेक्ट करना है, जो एग्जैक्ट लियन अमाउंट है उसको आपको बताना है उन्हें, और उसके बाद जो भी आपके पास जो इनोसेंस का प्रूफ हो, जो भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे 6 महीने का स्टेटमेंट है, आपका जो इनवॉइस है जो आपने बेचा है या खरीदा है या कहीं से पैसे मंगाए हैं तो उसका यूपीआई स्क्रीनशॉट, या फिर सारी चीज़ें आपको अटैच करनी है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड उसमें अटैच करना है, और एक एफिडेविट देना है कि जो आपके पैसे हैं वो आपके ईमानदारी के हैं, और आपने कहीं से गलत या कहीं किसी के साथ क्राइम, कहीं किसी को ब्लैकमेल करके वो पैसे नहीं लिए हैं। ओके। और मुझे लगता है कि जितने लोग, ज़्यादातर लोग जो जिन्होंने ये चीज़ें नहीं की हैं, जिन्होंने कोई गलत गतिविधि नहीं की है, क्योंकि आप कंप्लेन करने स्वयं जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल इनोसेंट हो। तो आपको ये सारी डिटेल्स लेके आपको जो आपके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको भेज देना है। अगर अगर आपकी वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, या फिर अगर आपने कंप्लेन कर रखा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये इसका क्या हुआ, तो आप 1930 पे भी कॉल करके फॉलो अप ले सकते हो, या फिर जो cybercrime.gov.in है उस पर भी कंप्लेन करके अपनी चीज़ें बता सकते हो। ठीक है। और जो भी आपके ऑफिसर हैं उनसे आप बराबर कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, और उनको ये बोलना बोलना है आपको कि प्लीज़ इसके लिए एक एनओसी इशू करिए, क्योंकि इसमें हमारी गलती नहीं है कोई। मैं आपको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, वो प्रोवाइड कराऊंगा, आपसे बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा, जो भी आपकी ज़रूरत होगी मैं सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन ये जो मेरे पैसे हैं आप इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फ्रीज करिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में, अराउंड 80 to 90% केसेस में होता है कि सिर्फ ये मान के रह जाते हैं लोग कि हाँ मेरी कोई गलती रही होगी या मैंने गलत किया और इस वजह से मेरे पैसे फंस गए हैं। नहीं, सिर्फ यूपीआई चलाना गलत नहीं है। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं बैंक्स को ये उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए कि नहीं, आपके साथ ऐसा हो सकता है। आप बिल्कुल जिससे भी पेमेंट ले रहे हैं उसका पूरा डिटेल दीजिए, उसका बैकग्राउंड चेक करिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। आप एक तरफ डिजिटल पेमेंट और डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हो, और फिर दूसरी तरफ जितने भी लोग इनोसेंट हैं उसके अकाउंट में लीन लगा देते हो। दैट इज़ नॉट फेयर। ओके। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर गांव में कोई एक व्यक्ति ने कुछ किया हो और उसने जितने लोगों के साथ भी ट्रांजैक्शन किया हो उन सबके अकाउंट में लीन लग जाए। उसने जहां से सब्जी खरीदी हो, सब्जी वाले के जहां से सामान खरीदा हो, ग्रोसरीज वालों पे, सब पे आप लीन नहीं लगा सकते। दिस इज नॉट वेरी फेयर, और ये बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। तो जरूर इस पे बात होनी चाहिए, और लोगों को इस चीज को लेके अवेयर कराना यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको भी नहीं पता था आज तक कि
ये चीज़ कैसे वर्क करती है, कैसे सॉल्व हो सकती है, तो प्लीज़ ये चीज़ अब ये वीडियो आप अपने पास शेयर कर लीजिए। और जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये फ्रॉड हुआ है या उनके अकाउंट में, जिनके अकाउंट में भी लीन लगा है, प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। और प्लीज़ हमें फाइनेंशियली अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जिनके साथ ये इश्यूज़ हो रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। उसके बाद अगर आपकी सुनवाई कहीं भी नहीं होती है, तो pgportal.government.in करके एक पोर्टल है, आप वहाँ जाके साइबर क्राइम एरिया में साइबर क्राइम का जो ऑप्शन है उसमें अटैच कर सकते हो। जितने भी आपके पास रेलेवेंट प्रूफ्स हैं वो सब कुछ आप उसमें अटैच कर सकते हो। और उसके बाद सपोज करिए कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो आपको जाना है सीधे अपने BNSS कोर्ट में। ओके, जो आपका भारतीय न्याय संहिता वाला कोर्ट है उसमें जाना है। सुरक्षा संहिता वाला जो कोर्ट है उसमें जाके आपको सीधे कंप्लेन करनी है कि आप, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको स्टेट करना है कोर्ट के सामने। और 15 से 30 दिन में मोस्ट ऑफ द केसेस सक्सेसफुल हो जाते हैं और आपके पैसे आपके अकाउंट में अनफ्रीज हो जाएंगे। तो ऐसे आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं। गाइस, जितने लोगों को भी ये ज़रूरत है इस वीडियो को देखने की, प्लीज़ मैं तो कहता हूँ जितने लोग भी यूपीआई यूज़ करते हैं, प्लीज़ इनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके साथ ये प्रॉब्लम होने वाली है। प्लीज़ शेयर दिस गाइस।